Hello guys, what's up? Again, welcome you to our YouTube channel. And today in class, I have got a very important thing for you. And the thing is how to take permission. जी हाँ, अनुमति किस तरीके से लें. आप जानते हैं कई बार हमारे सिचुएशन आ जाती है कि हमें सामने वाले से परमिशन लेनी पड़ती है. इसका ये कतई मतलब नहीं है कि परमिशन लेना अनिवार्य है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि अगर हम परमिशन नहीं लेंगे तो सामने वाला बुरा मान सकता है, और ये हमारे मैनरिज्म को भी दिखाता है. एक अच्छा मैनर होता है कि कोई भी काम करें तो वो पूछ के करें. अब वो किस तरीके से करें, वो कैसे करें, आज हमें समझना है. तो इसके कितने टाइप हैं, परमिशन बनाने का तरीका क्या रहेगा, और किस तरीके से छोटे छोटे डायलॉग बना के हम इसको उसमें प्रैक्टिस में काम में ले सकते हैं. सो द थिंग इज टुडे how to take a permission. So first thing that is very important कि जब आप permission लेंगे तो आपके लिए सब्जेक्ट दो ही हो सकते हैं, एक I और दूसरा we. आप किसी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए परमिशन नहीं ले सकते. Suppose you are sitting in a class, your friend comes at the entrance of class, तो क्या आप क्लास में बैठ के अपने टीचर से कहेंगे एक्सक्यूज मी टीचर, क्या मेरा दोस्त अंदर आ सकता है? तो ये आप कभी नहीं कहेंगे. आपका जो दोस्त है वो खुद परमिशन लेगा टीचर से कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं. तो वहां पे आई और बी को ही रखना है, यानी फर्स्ट पर्सन को ही आप रखेंगे. आप सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए परमिशन यूज नहीं करेंगे. सो इट इज वेरी क्लियर. With the help of first person, you will take a permission or you will make a sentence of permission. So guys, हमारा जो परमिशन का टाइप है वो टू टाइप्स का रहेगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल जो है उसको हम हिंदी में कहते हैं औपचारिक. तो जब आप ऑफिस में होते हो, जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो, क्लास में होते हो और ऐसी जगह पे होते हो जहाँ पे आप ज़्यादा जानते पहचानते नहीं हो किसी को, तो ऐसे स्टेट में आप फॉर्मल परमिशन को काम में लेंगे. और जब आप फॉर्मल परमिशन फ्रेम करेंगे तो आपको मॉडल, जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगुलर और प्लूरल का, वो मॉडल होते हैं. सो आप मे को यूज करोगे. और जब आप इन सेकंड टाइप हमारा इनफॉर्मल परमिशन, तो इनफॉर्मल क्या रहता है, या आप अपने विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली मेंबर्स, विद योर जूनियर्स, विद योर कॉलीग, या आप यूज कर सकते हैं. और जब आप इनफॉर्मल का यूज करेंगे तो आपको यूज करना है कैन का. सो मे आई, मे बी, और कैन आई और कैन बी. सो द थिंग इज, आप जब मे से सेंटेंस फ्रेम करोगे तो क्या रहेगा, मे, आपको आई और बी का यूज करना है, एक्शन फर्स्ट, क्योंकि आफ्टर एवरी मॉडल वी पुट एक्शन फर्स्ट सिमिलरली, एंड देन ऑब्जेक्ट अगर है तो. सो हमने दो एग्जांपल लिख रखे हैं यहाँ पे. मे आई टेक अ हाफ डे ऑफ, क्या मैं आधे दिन की छुट्टी ले सकता हूँ. तो हुआ क्या, यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो. सडनली योर फादर कॉल्स यू अप दैट son, where are you? And you reply to your father, father, I'm working in office. What happened? And say there is an emergency. Your father says there is an emergency. Please come immediately at home. Without a bit hesitation, you walk towards the cabin of your boss and you knock at the entrance. The boss says, yes, who's there? Then you reply, you ask for a permission. Sir, it's me. May I come in? The boss says, yes, come in. What happened? Sir, my father is calling me. It's an emergency at home. The boss says, okay, so boss, may I take a half day leave or half day off? अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. इसका आंसर अगर बॉस को परमिशन देनी है, या श्योर, व्हाई नॉट, और अगर नहीं देनी है, सॉरी, नो, नॉट एट ऑल, ये इसके आंसर्स हो सकते हैं. सो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन का आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. The another thing is your teacher is walking on foot and you saw your teacher. तो आपको लगा कि टीचर को इम्प्रेस करने का ये अच्छा तरीका है, एग्जाम्स नज़दीक है, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स मायने रखेंगे, तो टीचर की हेल्प की जाए, उनको छोड़ा जाए एंड टू इम्प्रेस द टीचर. तो आप उनके पास गए और जाके बोला हेलो सर. सर ने भी कहा हाय डियर. तो देखिए, बोलने का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. हमें वहाँ पे ये कहना चाहिए, अगर आप हिंदी में भी कह रहे हैं तो ये कहना चाहिए कि सर आज पैदल कैसे. आप हिंदी में ये नहीं बोलेंगे सर आज रोड पे कैसे,
क्योंकि आपको भी पता है बंदा रोड पे कब आता है, तो आप ये नहीं कहेंगे, ठीक है। सो द थिंग इज, आपने कहा सर ऑन फुट टुडे, सर ने कहा यस डियर आई एम ऑन फुट टुडे, बट सर वेयर इज योर बाइक, व्हाट हैपेंड टू योर बाइक? Teacher replied, dear, my bike is out of service, it's not working, out of order, it's not working, my bike is not functioning. इनमें से आप कुछ भी काम में ले सकते हैं बाइक खराब होने की स्थिति में। तो आपने अपने टीचर को कहा, डोंट वरी सर, आई एम देयर, नो, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, बट टेल मी वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू रेलवे स्टेशन। नो प्रॉब्लम सर, क्या मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूं? सो मे आई ड्रॉप यू? नाउ कम, लाइक ये ऑफर देने के भी काम आता है। सो ये हमारा परमिशन का रहा, ये हमारा ऑफर का रहा। सो टीचर सेज या श्योर, व्हाई नॉट, और अगर उनको नहीं है तो वो कहेंगे नो थैंक्स डियर, आई विल मैनेज माई सेल्फ, आई विल गो माई सेल्फ। सो लाइक दिस। और भी बहुत सारे आप इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं, लाइक इन क्लास, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई से समथिंग, मे आई हेल्प यू, मे आई सिट हियर। आप बस में हैं, बड़ी सफोकेशन हो रखी है, वहाँ पे आपको विंडो को ओपन करना है। टू योर को पैसेंजर यू से मे आई ओपन द विंडो, लाइक दैट। कोई क्लास में चार्जर लगा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली योर मोबाइल बैटरी इज नॉट चार्ज्ड, तो आपने टीचर को कहते हैं सर मे आई पुट माई मोबाइल इनटू चार्जर। सो लाइक दैट आप इस तरीके के एग्जाम्पल बना सकते हैं। सो जस्ट ट्राई मेकिंग एग्जाम्पल at home while watching the video. Now come to the next point, informal permission. जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये रिक्वेस्ट आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने परिवार वालों के साथ कर सकते हैं। लाइक आपको यूज करना है कैन का, उसके बाद आपको आई और वी पुट करना है, एंड एक्शन फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। सो सपोज गाइस यू आर इन क्लास एंड यू फॉरगॉट टू ब्रिंग योर पेन, आप अपना पेन लाना भूल गए हैं। सो नाउ यू आर सेइंग टू योर फ्रेंड इन क्लास, टू योर क्लासमेट इन क्लास, hey dear, you have an extra pen? And say yes, I have an extra pen, unfortunately I forgot to bring my pen, so please tell me, can I borrow your pen? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? So again it's an interrogative question, अगर उसे देना है या sure, और नहीं देना है then he will say sorry dear or no dear. So like that. Next is, can I come at your home for watching a cricket match? तो क्या मैं आपके घर पे आ सकता हूँ क्रिकेट का मैच देखने? तो हुआ क्या, a match is going on between India versus Australia, just suppose, and suddenly the power goes off. You are very crazy for watching cricket match, and now you are not feeling well because you are not able to watch that match. So finally you take your mobile and you make a call to your friend, say where are you? Your friend says I'm at home. What's going on there? Nothing special dear, just watching cricket match between Australia versus India. What happened? It's actually dear, at my home there is no power, and you know very well I can't live without watching cricket match. The friend says, so what can I do for you? Dear, please tell me, can I come at your home for watching cricket match? तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब आंसर रहेगा या श्योर, व्हाई नॉट डियर, माय होम इज लाइक योर होम, सो नो नीड टू बी फॉर्मल, यू कैन कम विदाउट आस्किंग, यू कैन कम विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। तो ये इसके आंसर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से आपके एग्जाम है कल एंड यू आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपर्ली, सो विदाउट अ कप ऑफ टी यू गो टू योर मॉम एंड से मॉम कैन आई गेट अ कप ऑफ टी, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? यू आर गोइंग टू योर फादर से कैन आई हेल्प यू, कैन आई डू समथिंग फॉर यू, कैन आई टॉक विद यू, कैन आई वॉच टीवी, कैन आई गो फॉर आउटिंग, कैन आई गो फॉर अ वॉक, लाइक दैट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं। तो ये दो हमारे मेन टाइप्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेकिन काफ़ी बार ये भी रहता है कि हमें परमिशन जो है वो शैल भी करके भी लेनी होती है। आपको हिंदी में बहुत बार ये होगा कि हम काफ़ी बार ये कहते हैं तो चलें, तो खाना खा लें, तो शुरू करें, तो थोड़ी देर बैठ जाएं, तो चाय पी जाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये परमिशन वाली, इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप ही कर रहे हो, ये काम आई नहीं करेगा, ये काम यू भी करेगा। तो आई जो है वो परमिशन ले रहा है वी को कंसीडर करते हुए, तो आपने शैल बी करके पूरी बात कहनी है अपनी। तो जैसे आपको कहना है चलें, तो आप ये कहेंगे शैल बी गो, लाइक तो जैसे इन क्लास एवरीबडी इज देयर, स्टूडेंट्स आर देयर, द टीचर इज ऑलरेडी इन द क्लास, सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द क्लास, द टीचर सेज यस एवरीबडी इन द क्लास, students say yes sir we are in class, everybody in class, teacher says
शुरू करें? So shall we start the class? Shall we begin the class? अब क्लास छोड़ने का टाइम हो गया. Everybody is, आपको तो रहता ही है, जैसे ही टाइम रहता है शुरू करने का टाइम नहीं देखोगे, लेकिन क्लास खत्म होने का टाइम सब अपनी घड़ी देखने लग जाते हैं, टाइम देखने लग जाते हैं. So the teacher says, छोड़ दें क्लास को. Shall we leave the class? तो आप आपस में बातें कर रहे हैं, कोई देख रहा है लाइक hey you heard the English workshop is providing free classes on YouTube, and say yes dear I have heard from somewhere, तो सब्सक्राइब कर लें. So shall we subscribe the channel? तो शेयर करें, ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो शेयर करें. So shall we share this video? बहुत अच्छी मूवी लगी है थिएटर में, आपने कहा भाई तो चलें. So shall we go for movie? Shall we go to watch movie? So like this, ये है आज का हमारा टॉपिक. It is today's topic and I hope you like this. And जब भी आप सिचुएशन में रहें, don't forget to use in the same way, guys. I will come with some new topics for you in next video. Till then, take care. Have a great time. Bye bye.